हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 है, जिस चैप्टर का नाम है मंगलम। मंगलम का अर्थ बच्चों शुभ या कल्याणकारी होता है। और इस चैप्टर का पूरा संस्कृत के साथ साथ हम आपको हिंदी में उसका अर्थ भी बताने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो सभी लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वरना आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय जानेंगे बच्चों, पाठ परिचय जानेंगे। चलिए एक रिक्वेस्ट और है आपसे, पाठ परिचय जाने से पहले आप एक हमारा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लें, है ना, ताकि हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकें। आप एक व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लें, जो व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, व्हाट्सएप नंबर है बच्चों, नोट कर लें सभी लोग। व्हाट्सएप नंबर है 8340283628, है ना। ये बच्चों व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर को भी नोट कर लें और इस नंबर पे जाकर के बच्चों हाई मैसेज करें आप। हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, जिसमें कि अगर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास पहुंचेगा। चलिए पाठ परिचय में हम लोग सबसे पहला चीज देखिए क्या जानने वाले हैं बच्चों। इस पाठ परिचय को हम लोग जानने से पहले देखिए सबसे पहला चीज, आप एक चीज एकदम ध्यान में रख लें, इस चैप्टर का पूरा एकदम संस्कृत और साथ साथ हम हिंदी अर्थ भी आपको बताने वाले हैं। तो एकदम आप लोग वीडियो को कहीं बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो पाठ परिचय में जो है बच्चों कह रहा है, इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेता स्वर्ण नामक उपनिषदों से संकलित है। बच्चों इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेता स्वर नामक उपनिषदों से संकलित है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। बच्चों ये चैप्टर जो है मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्य मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदर पूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है ना। बच्चों अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो बच्चों कह रहा है परम सत्य, है ना, यानी मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदर पूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य के खोज की और मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है ना। चलिए बच्चों आगे ये पाठ परिचय था। आगे देखिए बच्चों, उपनिषद का अर्थ आपके सामने हमने यहाँ लिख चुका है। उपनिषद का अर्थ बच्चों गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ बच्चों गुरु के समीप बैठना होता है। चलिए अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। एकदम बच्चों संस्कृत साथ में उसका बिल्कुल हिंदी भी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए अब जो है बच्चों संस्कृत को अगर आप पढ़ करके नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका हिंदी को भी पढ़ करके आप बिल्कुल अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं इस चैप्टर में क्या कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ जो है बच्चों लिखा हुआ है, उपनिषदा वैदिक वांग्मस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से, है ना, परमात्मा मना महिमा प्रधान्यतः गीयते, प्रधानतया गीयते तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति सह एव सर्वेषां तापसां परम, है ना, परम लक्ष्यम आस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदां पद्यात्मकः पंचमंत्रः संकलितः सन्ति। ये बच्चों संस्कृत था। बच्चों अगर आप संस्कृत को पढ़ करके अच्छी तरह से नहीं समझ पाए बच्चों तो हम आपके लिए नीचे इसका अर्थ भी आपको देने वाले हैं। आप देख ही रहे होंगे इनका अर्थ। देखिए क्या है बच्चों, इसका अर्थ देखिए कह रहा है बच्चों जो आप इतना संस्कृत पढ़े यहाँ से, है ना, यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक जो पढ़े, देखिए उसका अर्थ क्या है आप एकदम आसानी से समझे। कह रहा है बच्चों उपनिषद जो है ना, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। यानी उपनिषद जो है बच्चों वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सब जगह
श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ, है ना। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है ना। चलिए आगे कह रहा है बच्चों, सबों की, है ना, सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। यानी सबों का, है ना, जितने भी लोग हैं सबों की तपस्या का लक्ष्य जो है बच्चों उसी को, परमात्मा को प्राप्त करना होता है ना, करना। चलिए कह रहा है इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। यानी इस पाठ में जो है बच्चों, है ना, इस पाठ में बच्चों उपनिषद के 5 मंत्र जो है बच्चों श्लोक के रूप में संकलित है। अब बच्चों श्लोक के रूप में जो संकलित है, हम आपको श्लोक भी पढ़ाएंगे, श्लोक का अर्थ भी बताएंगे, श्लोक का व्याख्या भी करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा बच्चों। एकदम श्लोक हम बताएंगे आपको, श्लोक पढ़ाएंगे, श्लोक का अर्थ बताने वाले हैं, साथ में श्लोक का व्याख्या भी करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं श्लोक नंबर 1। इसमें आपको दोस्तों 5 श्लोक मिलने वाले हैं। तो देखिए पहला जो श्लोक आता है आपके सामने बच्चों, क्या आपको दिखाई दे रहा है? एक बार हम देख लेना चाहते हैं। बिल्कुल आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। चलिए ये जो श्लोक है बच्चों, श्लोक को देखिए हम लोग पढ़ेंगे, श्लोक का अर्थ भी बताएंगे और श्लोक का व्याख्या भी कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए जो श्लोक है पहला आपका क्या लिखा हुआ है बच्चों, कहता है हिरण्यमेन पात्रेण सतसपितम मुखम तत्वम पूषण पावरेणु सत्य धर्माय दृष्टिये, है ना। ये श्लोक है बच्चों, फिर से, है ना। हिरण्यमेन पात्रेण सतसपितम मुखम तत्वम पूषण पावरेणु सत्य धर्माय दृष्टिये। देखिए बच्चों ये श्लोक है और श्लोक का अर्थ देखिए क्या कह रहा है। कहता है हे प्रभु सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। ये श्लोक जो पढ़े बच्चों, इस श्लोक का अर्थ है, कहता है हे प्रभु सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे, है ना, उस आवरण को हटा दे। चलिए ये श्लोक जो पढ़े ना बच्चों, हिरण्यमेन पात्रेण सतसपितम मुखम तत्वम पूषण पावरेणु सत्य धर्माय दृष्टिये। ये श्लोक जो कह रहा है ना बच्चों, हे प्रभु सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, सत्य का, है ना, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। बच्चों अगर ये श्लोक लिख दिया जाए आपके सामने, अगर इसका अर्थ आपसे पूछा जाए तो क्या आप इसका अर्थ नहीं बता सकते हैं? देखिए इतना सा अर्थ है बच्चों, क्या आप नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। हे प्रभु सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। चलिए इस श्लोक का व्याख्या करते हैं बच्चों। व्याख्या देखिए आपके सामने है। कहता है प्रस्तुत श्लोक, जो श्लोक हम लोग पढ़े बच्चों, इस श्लोक का व्याख्या है। कहता है प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। इस श्लोक में जो है बच्चों सत्य के विषय में कहा गया है। तो आप इस चीज को भी एकदम ध्यान से रखिएगा, है ना। ये जो है ना बाबू, ये श्लोक किस उपनिषद से है? ईशावास्य उपनिषद से है ना। क्या है? कहता प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, है ना। मोह माया के कारण जो है, सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है। मोह माया में बच्चों फंस जाते हैं लोग, और फिर क्या परमात्मा को, यानी उस सांसारिक जो है ना, उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो कहता है चकाचौंध में, सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है ना, कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए, है ना, जब फंस जाता है बच्चों तो मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है, ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु उस माया से मन को हटा दो ताकि परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकें।
है ना। देखिए बच्चों कितना आसान है, अगर हम एकदम सीरियसली पढ़ लें तो कह सकता है इस श्लोक क्या कह रहा है, कहता है प्रभु सत्य का मुख है ना सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। व्याख्या है बच्चों, प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोहमाया के कारण मनुष्य भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यकता है ना अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है, हे प्रभु उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। चलिए अगला जो श्लोक आता है बच्चों, अगला जो मंत्र आता है आपके सामने, 5 मंत्र है बच्चों और वो श्लोक के माध्यम से कहा गया है। तो अगला जो मंत्र है वो अगला जो श्लोक है देखिए क्या कहता है, कहता अनोरण्यान महतो महियान, अनोरण्यान है ना, अनोरण्यान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादिनम महिमानात्मनः। बच्चों ये श्लोक है, संस्कृत में है बच्चों, है ना। आप थोड़ा सा पढ़ने का भी प्रयास करें, सीखने का भी प्रयास करें, है ना, कैसे पढ़ा जाता है। फिर से एक बार बच्चों हम पढ़ रहे हैं, कहता है अनोरण्यान अनोरण्यान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादिनम महिमानात्मनः, है ना। ये बच्चों श्लोक था आपका। चलिए फिर से अनोरण्य है ना, अनोरण्यान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादिनम महिमानात्मनः। तो ये श्लोक है बच्चों, है ना, ये श्लोक है और इसका अर्थ देखिए आपके सामने है। अर्थ है बच्चों, कहता है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्वान है ना। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। देखिए ये जो श्लोक था बच्चों इसका अर्थ है, फिर से एक बार कहता है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्वान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। चलिए इस श्लोक का व्याख्या करते हैं हम लोग। व्याख्या है बच्चों, चलिए व्याख्या है, कहता है प्रस्तुत श्लोक कट उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है ना बच्चों। प्रस्तुत श्लोक कट उपनिषद से मंगलम पाठ से संकलित यानी उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है ना। कहता है विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में, है ना, विद्वानों का कहना है कि मनुष्य जो है यानी आत्मा जो है बच्चों मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्वान है। यानी आत्मा जो है बच्चों मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, है ना, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्यमान है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा को साक्षात्कार करता है तब उसकी आत्मा महान परमात्मा से मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमें उस अलौकिक पवित्र प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार हो सके, यानी एकाकार, है ना, एकाकार कर सके। चलिए ये रहे व्याख्या बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट मंत्र है, श्लोक है। चलिए अगला जो मंत्र आता है आपके सामने वो मंत्र को देखें आप लोग। वो मंत्र है बच्चों, वो मंत्र है आपका, थोड़ा सा नीचे कर लेना है। चलिए थोड़ा सा चलिए अब उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर। ये मंत्र जो है बच्चों देखिए क्या कहता है ना।
कहता है सत्यमेव जयते नानरीतम, सत्यमेव जयते नानरीतम, सत्यन पंथा वीततो देवयाना, ये न कर्मण्य ऋषियो हाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य ब्रह्मनिधानम। है ना, ये श्लोक है बच्चों, ये श्लोक है ना, ये मंत्र है संस्कृत में। कहता है फिर से एक बार बच्चों, आप लोग थोड़ा सा पढ़ने का भी थोड़ा सा प्रयास करें बच्चों। कहता है सत्यमेव जयते नानरीतम, सत्यन पंथा, है ना, सत्यन पंथा वीततो देवयाना, ये न कर्मण्य ऋषियो हप्त काम यत्र तत्र सतस्य ब्रह्म निधानम। है ना, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग अब पढ़ ही लेंगे। चलिए एक बार और बच्चों, कथा सत्यमेव जयते नानरीतम, सत्यन पंथा वीततो है न देवयाना, ये न कर्मण्य ऋषियो हप्त काम यत्र तस्, है न, यत्र तत् सतस्य ब्रह्म निधानम। चलिए इसका जो अर्थ कहता है बच्चों, कहता है सत्य है ना, सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, बिल्कुल घबराइएगा मत। अगर आप सत्य है तो आपकी जीत पक्की है। चलिए कह रहा है सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। है ना, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। किससे देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है? तो सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक, है ना, ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं। यानी ऋषि लोग जो होते हैं ना, देवलोक को प्राप्त करने के लिए, है ना, ऋषि लोग जो होते हैं देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार है ना। चलिए अंतिम में बच्चों इसका एक बार और हम यानी संस्कृत या ये मंत्र पढ़ देते हैं श्लोक को। सत्यमेव जयते नानरीतम, सत्यन पंथा विततो, है न, विततो देवयानः, ये न कर्मण्य ऋषियो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य ब्रह्म निधानम। है ना, चलिए फिर से, सत्यमेव जयते नानरीतम, सत्यन पंथा विततो, तो है न, विततो देवयाना, ये न कर्मण्य ऋषियो हप्त कामा यत्र तत् सतस्य ब्रह्म निधानम। चलिए ये रही। अब जो है बच्चों आगे देखिए इसका व्याख्या आ गया है। व्याख्या है बच्चों, कहता है प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। यानी प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस मंत्र से जो है बच्चों सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है, ऋषियों का संदेश है कि संसार में, है ना। चलिए थोड़ा सा एक बार जांच कर लें ताकि आपको दिखाई भी देना चाहिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल। देखिए संसार में सत्य की ही जीत होती है और सत्य की झूठ, है ना, और सत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य यह कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आधारणा से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार माया है। संसार क्या है बच्चों? माया है तथा ईश्वर सत्य है। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है बच्चों, है ना। आपको अब पता चल गया होगा कि सांसारिक मोह माया में बिल्कुल नहीं पड़ना है और सत्य को अपनाना है ना। देवलोक का रास्ता जो है बच्चों वो सत्य से प्राप्त होगा। बिल्कुल सत्य बोले, सत्य का रास्ता अपनाए और सत्य की जीत होती है। जैसे हो, देरी से हो, चाहे जैसे हो, लेकिन सत्य की ही जीत होती है। चलिए अगला जो मंत्र आता है बच्चों वो मंत्र है, देखिए आपके सामने मंत्र है बच्चों। मंत्र लिखा हुआ है, कहता यथा नद्य स्नाहन, यथा नद्य अस्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपादि विमुक्ता परमात्म पुरहन परात परम मुपैति, प्राप्त परम परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम।
ये आपका मंत्र है बच्चों। यथा नद्य संधमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात परम पुरुषमुपैति दिव्यम। ये आपका मंत्र है बच्चों। अब जो है इस मंत्र का अर्थ आपके सामने है। कहता है जिस प्रकार बहती नदियां, जिस प्रकार नदियां बहती हुई, है ना, जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। आपको पता होगा बच्चों, छोटी छोटी नदियां जो भी है ना, जब बाढ़, जब ज्यादा पानी आता है तो आपको पता होगा कि नदी, है ना, समुद्र में विलीन हो जाती है। इसलिए कह रहा है उस समय किसी का ये नाम और पहचान नहीं रह जाता है कि ये कौन नदी है, जो चूंकि क्योंकि वो समुद्र में मिल चुकी है। इसलिए कहता है जिस प्रकार नदियां बहती हुई, है ना, बहती हुई अपने नाम और रूप को, सब नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। चलिए इसका व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ आपके सामने क्या लिखा हुआ है। कहता है ना, प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित तथा मंगल पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचना किया गया है। इस श्लोक में जो है, इस मंत्र से बच्चों कह रहा है, प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है। ये सब एकदम याद रखिएगा, है ना, मुंडक उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचन, है ना, विवेचन किया गया है। कहते हैं ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार, है ना, जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर को अलौकिक पवित्र प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्म ज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति, है ना, जीव मुक्ति पा जाता है। ये रही बाबू श्लोक का, है ना, ये व्याख्या। चलिए अब जो है आपके सामने अंतिम श्लोक आ गया है। अंतिम मंत्र जो है बच्चों, देखिए क्या है इसमें। देखिए बाबू लिखा हुआ है, कहता है विदाहमेतम पुरुषम महानतम, है ना, विदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमसा, है ना, पर अस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्येयाना, है ना। चलिए ये श्लोक है आपका, फिर से एक बार कह रहा है बाबू, विदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तामसा पर सत्तात, है ना, परस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्ये आयनाय, है ना, विद्ये आयनाय। कह रहा है मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप है, अंधकार के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। ये इस मंत्र के माध्यम से इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप में यानी अंधकार के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। आगे जो है बच्चों इसका व्याख्या अगर हम कर लें तो व्याख्या देखिए इस प्रकार से है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखें। व्याख्या जो है बच्चों कहता है, प्रस्तुत श्लोक श्वेता स्वरूपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है ना। प्रस्तुत श्लोक श्वेता स्वरूपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है,
है ना, ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर संसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार से बच्चों हम लोग इस चैप्टर मंगलम पाठ को कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको इस चैप्टर का इस चैप्टर का ये एकदम अर्थ सहित, श्लोक अर्थ सहित अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग बिल्कुल दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हाई करें, हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं इस चैप्टर का सब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर, है ना, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। उस वीडियो को भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखिएगा। तब तक इसे आप लोग देखें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तभी वीडियो को शेयर करें, वरना आप एकदम छोड़ दें। चलिए लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए।